इधर गुरुदेव पधारे हैं और इधर इधर दूत पधारे हैं। तब आत्मा की आवाज आई और आत्मा ने कहा अब मैं क्या करूं। तब राजा दशरथ बोले, सामने एक मेला साफ करने वाला खड़ा हुआ था, झाड़ू टोकरी हाथ में थी। दशरथ जी ने आवाज, भैया थोड़ा इधर आना। नहीं बोला, भैया थोड़ा इधर आना। अरे भैया हम आपसे कहते थोड़ा इधर आना। उस मेला साफ करने वाले ने देखा कि दशरथ जी आवाज लगा रहे, दौड़ कर आया, अंदर था, हुक्म कीजिए। हुक्म नहीं बेटा, एक निवेदन है। क्या? कि राजा जनक के दूत आए हैं, इनकी कोई समस्या है, जाओ इसको सुलझा के आओ। उसने टोकरी झाड़ू वहीं रख करके और राजा जनक के दूत के पीछे चल दिए जहां गाय मरी पड़ी थी। वहां जाकर के मेला साफ करने वाले ने कोई मंत्र नहीं पढ़ा, यज्ञ नहीं किया, हवन नहीं किया, टोटका नहीं किया। मरी हुई गाय के पास जाकर के बैठ करके उसने निवेदन किया कि हे धर्म, अगर राजा दशरथ सच्चा है, उसके जीवन में कोई पाप नहीं है, सत्य धर्म की उसकी शिला मजबूत है, तो धर्म देखता क्या है? तुझे राजा दशरथ की सौगंध है, गाय जिंदा हो जाना चाहिए। तो गाय उठ के खड़ी हो जाए। इसको कहते धर्म, जिसके नाम से जान आ जाए। राजा जनक बहुत खुश हुए, दूत चले गए। पर एक दिन ऐसा आया जिस दिन राजा जनक मजबूर हुए। एक आदमी ने एक प्रश्न और भी किया है कि राजा जनक बड़े दिग्गज विदय ज्ञानी थे और एक ही लड़की थी, इनको इतने पचड़े में पड़ने की जरूरत क्या थी? 10,000 राजाओं को बुलाया ने, फिर वो माथापच्ची करी ने, वहां झंझट पैदा हुआ। एक ही लड़की थी, अपने ढंग से ब्याह कर देते, बात खत्म कर देते, जरूरत क्या थी? और बात को वैसे दिमाग से मत निकाल देना। मैंने जो शब्द बोला उसका गौर से अध्ययन करना। एक डाली पर फूल खिले हैं, एक डाली पर कांटे भी कोई कारण होगा। राजा जनक पागल नहीं था। राजा जनक चाहते तो अपनी पूरी संपत्ति से अपनी बेटी का सम्मान करके बड़े सम्मान के साथ विदा कर सकते थे, मगर राजा जनक के स्वयंवर रचने का भी कारण था। क्या कारण था? माए करे तो 3, बेटी करे तो 4, और राजा रह गए देखते। संतों करो विचार, ये मजबूरी थी राजा जनक की। क्या? माए करे तो 3, बेटी करे तो 4, राजा रह गए देखते। संतों करो विचार। सुनैना रोज उस कमरे का झाड़ू लगाती थी जिस कमरे में धनुष रखा हुआ था। और आप सब लोग जानते धनुष किसका था, कितनी पूजा, कितना सम्मान, कितना राजा जनक करते थे। सुनैना रोज जाकर के उसकी सेवा पूजा करती थी, कमरे की झाड़ू लगाती थी। एक दिन सुनैना को कोई काम आ गया तो उन्होंने सीता से कहा, बेटी आज मैं काम में लगी हुई हूँ, तो इस कमरे को साफ करिया। जैसे जानकी जी गई, उनने कमरे का झाड़ू लगाया, पर जिस कोने में धनुष रखा हुआ था उसको सहज में सीता जी ने उठाकर इस कोने से उठाकर इस कोने में रख दिया। जब से धनुष आया तब से उसको कोने से इधर किसी ने नहीं किया था। पर सीता ने कहा कि
पूरे कमरे का झाड़ू निकालना नहीं, एक हाथ से उठाया इधर से इधर रख दिया, जिसको हाथी से खींच के लाए थे। इतना दिग्गज धनुष सीता ने एक हाथ से उठा कर इधर रख दिया और राजा जनक कई योग से वहां पहुंच गए। जिस कमरे में कोने में धनुष रखा था उसका सफाई कर रही थी सीता जी। राजा जनक ने देखा, ओ इतने बड़े धनुष को सीता ने एक हाथ से उठा के इधर रख दिया। बस राजा जनक की वही मजबूरी थी कि अब जो धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ सीता से पत्नी का नाता, और कोई कारण नहीं था कि सीता ने इतना बड़ा धनुष केवल हाथ से उठाकर इधर रख दिया, तब वही आदमी इस सीता से विवाह कर सकता है जो इस धनुष को तोड़ देगा। दोनों प्रश्नों का उत्तर मैं आपको दे रहा हूं। यदि कोई ये पूछे कि राजा दशरथ को जनक जी ने क्यों नहीं बुलाया, उसका कारण तो ये है कि जब पत्रिका लिखाई जा रही थी उस समय सब राजाओं को पत्रिका दी जा रही थी, दशरथ जी को नहीं दी जा रही थी। तब किसी बगल वाले ने कहा कि भैया आपने सब गांव लिख दिया पर अब अपने पड़ोसी दशरथ जी रह गए, तो जनक जी ने ध्यान नहीं दिया, और गांव में लिख दिया। अब आप इतने लोग बैठे बताओ कि अपने अगर ब्याह हुए पत्रिका दिखाए और सबके यहाँ पत्रिका देने, अपना सबका फूफा जी के यहाँ पत्रिका ना लिखो तो बगल वाले टोकेंगे ही टोकी, फूफा जी के यहाँ तो लिखी नहीं है, भूल गए क्या? यदि वो घरधरनी कह दे नहीं फूफा जी को नहीं दूँ, तो आप पूछोगे नहीं क्यों नहीं दूँ, अनबन हो गई, झगड़ा हो गया, कोई बात हो गई, कारण तो बताना पड़ेगा ना। जब जनक जी ने पत्रिका लिखने में आनाकानी करी तो किसी ने पूछा कि क्यों साहब दशरथ जी क्या नहीं वहां नहीं दो, तो क्यों नहीं दो, कारण क्या है? नहीं देनी हमारे, तो कारण तो बताओ। अरे नहीं देनी है, 5-15 पीछे लग गए, नहीं कारण बताना पड़ेगा, क्यों नहीं दो। तब जनक जी ने कारण बताया था कि एक दिन मेरे हाथ से गौ हत्या हो गई थी और कृष्णकेतु ने उनसे मदद मांगी थी। दशरथ जी के पास गए थे, कारणवश दशरथ जी नहीं आ सके, उनने एक मेला साफ करने वाले को भेज दिया और उसने गाय जिंदा कर दी। अगर मैंने पत्रिका दी और दशरथ जी को टाइम नहीं मिला और कोई मेला साफ करने वाले को भेज दिया तो मुझे भरोसा वो धनुष तोड़ देगा, और तोड़ गया तो सीता को उसी के साथ ब्याह करना पड़ेगा। एक डाली पर फूल खिले हैं, एक डाली पर कांटे रे, कोई कारण अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक डाली पर फूल खिले हैं, एक डाली पर कांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। इसका उत्तर आपको दे दिया, क्या कारण है। जनक जी ने सीता का स्वयंवर क्यों रचा, इसका भी आपने कारण सुन लिया, पर आगे बहुत सारे कारण हैं जो हमारे समाज में हमारे संस्कार से जुड़े हुए। एक बात मैं आपको बता दूं कि दुनिया के अंदर ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान रामायण में नहीं है। कोई भी समस्या ऐसी नहीं है। शरीर जैविक दैविक भौतिक तापा, चाहे देह का हो अध्यात्म कोई भी हो, पर रामायण उसका समाधान करती है। जनक जी ने सीता जी का स्वयंवर रचा, 10,000 राजाओं को बुलाया। हालांकि दशरथ जी नहीं गए थे, उसमें प्रतिनिधि के रूप में विश्वामित्र जी के साथ राम जी पहुंच गए थे। 10,000 राजाओं को बुला करके पूरी सभा जुड़ी है, पूरा नगर है,
और उस समय विश्वामित्र जी राम जी को लेकर के सिंहासन के उच्च स्थान पर बैठे हैं। राजा जनक विराजित थे, लक्ष्मण जी बगल में बैठे हुए हैं। सामने धनुष टेबल पे रखा है। सीता जी इस इंतजार में है कि जो धनुष तोड़ेगा मेरे से पत्नी का नाता जोड़ेगा। सबकी आंख वहीं लगी हुई है कि इस समय क्या होगा। तब जनक जी ने बंदीजनों से कहा, बंदीजनों, जितने भी राजा महाराजा आए हैं और जो पूरा समाज बैठा है, इस समाज को मेरी प्रतिज्ञा सुनाओ। बंदीजनों ने कहा कि सुनो सुनो सुनो, जितने लोग विराजित है सुनो। राजा जनक ने ये प्रण किया है कि शिव जी का धनुष सामने रखा है, जो शिव जी के धनुष को तोड़ेगा वो सीता से पत्नी का नाता जोड़ेगा। और जितने राजा थे सब चाहते थे कि सीता मुझे मिले, पर आपने सबने देखा सीता किसको मिली? सीता राम को मिली है। कितने थे वो? 10,000 थे। कितने लोग यहां बैठे हैं? भक्ति किसको नहीं चाहिए? सबको भक्ति चाहिए। और भक्ति किसको मिलेगी? जो निर्मल होगा। अध्यात्म में देखना है पूरी सभा को। राम ब्रह्म है, लक्ष्मण शेष है, सीता भक्ति है, धनुष अहंकार है और विश्वामित्र सदगुरु है। सदगुरु के बिना चेले का कल्याण नहीं होता है। राम सदगुरु की शरण में बैठे हैं। अहंकार सामने है। सब लोग बैठे ध्यान से सुन लेना। भक्ति उसको मिलेगी जो अहंकार से मुक्त होगा। मतलब जो अहंकार तोड़ेगा। अहंकार कौन है? धनुष। बंदी जनों ने जब सामने रखा प्रश्न, जो भी शिव जी के धनुष को तोड़ेगा सीता से पत्नी का नाता जोड़ेगा, 10,000 भक्ति के लिए यानी सीता के लिए उठेगा। सभी लोगों ने कोशिश करी और तुलसीदास जी ने लिखा, भूप सहस दस एक निवारा, भूप सहस हेलो, भूप सहस दस एक कई बार। इस चौपाई का भी अर्थ लोग अपने अपने हिसाब से लगाते हैं। भूप सहस दस। एक आदमी ने प्रश्न खड़ा किया कि 10,000 राजा एक बार में धनुष को कैसे तोड़ सकते हैं? भाई 10,000 के तो 20,000 हाथ होंगे नहीं। पर चौपाई को ढंग से पढ़ो। भूप सहस दस। 10,000 राजाओं ने केवल एक एक बार ही आजमाने की कोशिश करी।
एक साथ थोड़ी उठाया किसी ने। भूप सहस दस एक ही बा और लगे उठावन टरई न टारा। जब धनुष नहीं उठा तब राजा जनक ने क्रोध में आकर के भरी सभा के बीच में जितने लोग आए थे सबको ललकारा। जितने लोग यहाँ धनुष तोड़ने के लिए आए हैं 10,000 राजा अपना अपना मुंह लेकर अपने घर चले जाओ। क्यों? राजा जनक ने कहा मैंने अपने आंखों से देखा है, निज निज बल के अजमाने से अब बाकी कोई बचा नहीं। शिव धनुष तोड़ने वाला अब ब्रह्मा ने कोई रचा नहीं। शिव धनुष तोड़ने वाला अब ब्रह्मा ने कोई रचा नहीं। शिव धनुष तोड़ने वाला अब ब्रह्मा ने कोई रचा नहीं। मैंने अपनी आंखों से देखा है 10,000 राजा अपना अपना बल आजमा करके चले गए हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है कि धनुष को तोड़ने वाला इस धरती पर कोई पैदा ही नहीं हुआ। तकलीफ मुझे नहीं है कि तुम धनुष नहीं तोड़ सके, तकलीफ इस बात की है कि मैंने प्रण कर लिया। मुझे मालूम होता कि धरती पर कोई धनुष तोड़ने वाला नहीं है, ब्रह्मा ने रचा नहीं, तो ये प्रण नहीं करता। राजा जनक की आंखों में आंसू हो गए और राजा ने दूसरा शब्द बोला पूरी सभा के बीच में, अगर मुझे मालूम होता प्रण करके हसीन करवाता मेरी प्यारी बेटी सीता का वैसे ही वर चुनवाता। मेरी प्यारी बेटी सीता वैसे ही वर मैं प्रण नहीं करता और मेरी बेटी का विवाह वैसे कर देता, तब अपने घर जाओ। मुझे तो ऐसा लगता है कि धरती पर धनुष तोड़ने वाला ब्रह्मा ने रचा ही नहीं। इतना सुनते ही लक्ष्मण बगल में बैठे थे उनके खड़े थे। है जनक, अगला शब्द बोला तो ठीक नहीं होगा। जिस जगह पर सूर्यवंश राम से उपस्थित हो और तुम ये कहते हो कि पृथ्वी वीरों से खाली है। राम ने कहा लक्ष्मण, दादा मैं आपका अपमान सह नहीं करता, सूर्यवंश का अपमान सह नहीं कर सकता हूं। इधर जनक थे उधर शेष थे, टकराव में आग पड़ना पक्का था। मेरे राम ने सोचा कि अगर शेष में और दोनों में टकराव हो गया तो पृथ्वी प्रलय हो सकती है। तब राम जी ने धीरे से लक्ष्मण का हाथ पकड़ा और कहा कि दादा बढ़ जाए, यो काम मारो यार, तू क्यों बढ़ गया इसमें, तू क्यों टांग अड़ा है इसमें। राम ने लक्ष्मण को बिठाया और विश्वामित्र उस समय सतर्क हो गए। ऐसा कहते हैं कि आग लगी आकाश में, झरझर पड़े अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। तो संत लोग नहीं होते तो आज इतनी बड़ी आग लगी है, ये जल के राख हो जाता। कहां लगी है आप देखो, पूरा संसार जल रहा है। कोई काम में जल रहा है, कोई क्रोध में जल रहा है, कोई लोभ में जल रहा है, कोई पाप में जल रहा है। और संत बेचारे पानी डाले, यहाँ पर डाले तो वहां भपके, वहां डाले तो यहाँ भपके। अब हम भी कब तक डाला, मस्त थक गए हम भी डालते डालते। विश्वामित्र समझ गए इस समय स्थिति गड़बड़ा रही है। सीता जी को एक पल एक कल्प के समान बीत रहा है। सीता गौरी गणेश शंकर भगवान को मना रही है, प्रभु के हाथ से धनुष तोड़े टूटे ये कामना कर रही है। तभी विश्वामित्र जी उठ खड़े हुए और राम से कहा, उठाऊं राम
भजम का आप धनुष तोड़ो। ऐसी स्थिति देखिए, इतने लोग बैठे हैं, संस्कार संस्कार होता है, ब्याह करना भी सहज नहीं होता है। राम जी को विश्वामित्र जी आदेश देते हैं और राम जी उठ के खड़े होते हैं। दूल्हा जब बन के जाता है ना, बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। जैसे राम जी धनुष तोड़कर सीता जी से ब्याह करने की तैयारी कर रहे हैं, ऐसी तैयारी तो आप सबने भी करी होगी। गणेश पूजा हुई होगी, बहाने बैठे होंगे, बारात गई होगा, सभी गया होगा। इतना सब इनमें कहीं का 5-10 होगा, कुआरा होगा तो बाकी तो सब गए कि नहीं गए। मुझे एक बात याद है कि हमारे गांव की जो एक खवास जी थे, 35 साल तक उनका ब्याह नहीं हुआ। एक दिन योग लगा कि उनकी सगाई होगी, तो दौड़े दौड़े आए पटेलवा के पास। पटेलवा, आपके मालूम अपनी सगाई हुई? बहुत अच्छा, अपना ब्याह भी हो गया थे। अच्छा, अच्छी बात है बेटा। पटेलवा, आपके बारात चलना पड़ेगा। नहीं कि बेटा, अगर टाइम मिला तो चलूँ, नहीं मिला तो कोई नहीं। तम कभी बारात नहीं गया तो हूँ भी बारात नहीं जाऊंगा। और बताओ, दूल्हा बारात नहीं जाए, ब्याह हुआ। उसने शर्त रख दी कि पटेलवा अगर नहीं गया तो मैं नहीं जाऊंगा। तैयारी हुई, बारात की तैयारी हुई। पटेलवा से कहा आपको चलना पड़ेगा। कि बेटा चलूंगा। पटेलवा ने एक शर्त रखी कि बेटा सुन, बारात तो जाएगी, गाड़ी मेरी होगी, मेरी गाड़ी में केवल दूल्हे के अलावा कोई नहीं बैठेगा। ठीक है साहब। तैयारी हुई, ज्यादा दूर नहीं जाना था। हमारे गांव के बगल में बागिर करके गांव है, बीच में गुरड़िया करके गांव पड़ता है। तो पटेलवा ने गाड़ी में दूल्हे को बिठा करके गाड़ी घेरी, और जब गुरड़िया के पास पहुंचे तब पटेलवा ने दूल्हा राजा से पूछी कि बेटा अपन कहाँ चल रहे हैं? अपन बारात चल रहे हैं। जीत किसकी होना चाहिए? अपनी होना चाहिए। अपनी जीत जब होगी जब मैं जैसा कहूं ऐसा करेगा तो। साहब, आपकी बात से कोई अलग, आप जो आदेश करोगे वो करूँगा। और सुन, अपन जैसे ही यहाँ से पहुँचेंगे दुल्हन के यहाँ, पहले जनवासा होगा, फिर अमोनी समोनी होगी, फिर भोजन होगा, फिर लगन लगेगी। लगन के बाद में चौरी फेरा होगा। पर चौरी फेरा में ध्यान रखना है कि ब्राह्मण लड़की पक्ष का होता है, इसलिए अपने को थोड़ी सावधानी रखना है। क्या करना है? उन्हें कि जैसे ही माई माता के पास से गरजोड़ा बांध करके मंडप में लाया जाएगा चौरी फेरा के लिए, उस समय अपने को सावधानी रखना है। क्या करना है? उन्हें कि लड़की पक्ष के सब लोग होते हैं, तो जब मंडप में आकर के लड़की बैठती है तो सबसे पहले लड़की बैठती है। ध्यान ये रखना कि लड़की से पहले अपने को बैठना है। और ये तो अपने बाएं हाथ का खेल है, देर नहीं करूंगा।
एक बात का ध्यान ये रखना कि जब लड़की चौरी में बैठती है तो रोने लगती है, और लड़की से पहले अपने को रोना है। ये अपने बायां का खेल। और एक बात का और ध्यान रखना है कि जब लड़की रोती है तो उसको सब समझाते, वो कोई की नहीं सुनती है, अपने भी कोई की नहीं सुनना। 3 पॉइंट पक्के कर दिए। गए वहां, जनवासा हुआ, अमुनी समोनी, भोजन भोजन लगन सब हुआ, और उसके बाद में माए माता के पास से जब गरजोड़ा बांध करके और पंडित जी वहाँ लेके गए तो उसको तो एक ही बात याद थी कि लड़की से पहले अपने को बैठना है। लड़की संभले नहीं संभले जब तक तो भैया, और लड़की बैठे करे जब तक तो उसने अपना कार्यक्रम शुरू कर दिया। अब दिन लोग बैठे, बताओ जब मंडप में दूल्हा रोए तो अच्छा लगे? जैसे ही वो रोने लगा तो सबसे पहले जो बाराती थे वो आए, भैया क्या हुआ क्या हुआ, पर कोई की नहीं सुनी। उधर पक्ष के भी आए और ने कहा कि भैया तुमको क्या साइकिल चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, जो चाहिए वो ले लो, पर रोना तो बंद करो। नहीं सुने। 2 घंटा हो गया उसको रोते रोते। उसके बड़े भाई को गुस्सा आया, गया और जाकर के बहुत शांति से पूछा, भैया क्या बात है, क्या बात क्या है? नहीं बोले, नहीं के। बड़ा भाई को गुस्सा आया तो जूता निकाला, दाव 3। फिर बड़े भाई ने पूछा, काय सुर के मुखत पटेल बानी की थी। क्या गंवारी है, थोड़ी बहुत तो खोपड़ी रखा करो, जो कह दे उसमें लग जाए। हाँ, कोई के और कहने में दम हो तो आप करिए। भगवान राम को विश्वामित्र जी ने कहा, क्या कहा? उठाओ राम राम उठे सिंह के समान गुरु के चरणों में प्रणाम किया, और प्रणाम करके मेरे राम जब आगे बढ़े, लक्ष्मण जी बॉडीगार्ड के रूप में पीछे, सिंहासन से नीचे उतर करके जब राम चलने लगे, सीता की मैया सुनैना ने गणेश जी को निवेदन किया, शंकर जी को निवेदन किया। रो पड़ी, सीता को गोदी में बिठाकर कहने लगी अपनी सहेलियों से, बहनों बहनों रोको रोको रोको। किसको? ये छोटा सा लड़का क्या धनुष तोड़ेगा? रावण बाणासुर जैसे दिग्गज आए, आकर के हाथ पर चले गए। सहेलियों के गले मिलकर सुनैना कहने लगी, बरज क्यों ना ले वर लर कैया क्या धनुष तोड़ेगा? सहेलियों से कहा, बहनों रोको। और एक सहेली बीच में बोली, सुनैना तू कहती है लड़का धनुष कैसे तोड़ेगा? तुझे मालूम है सूर्य बहुत छोटा होता है और जगत को प्रकाश देता है,
अंकुश बहुत छोटा होता है और हाथी को वश में कर लेता है, मंत्र बहुत छोटा होता है और देवताओं को वश में कर लेता है। ये छोटा है और मुझे लगता है धनुष यही तोड़ेगा। और मेरे राम वहां से चल करके जैसे धनुष के पास आए, सीता एक पल निहार रही थी। राम जी आए, एक दृष्टि धनुष पर डाली, शंकर जी को प्रणाम किया, धनुष को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद में राम जी ने केवल एक दृष्टि डाली। ऐसा लिखा गया कि छुअत चाँप। लक्ष्मण जी ने कहा कि ये तो वैसे ही टूट गया, खाली छुआ था इसमें टूट गया। देखते देखते जैसे बिजली चमके ऐसे राम ने हाथ में पकड़ा और भयंकर आवाज हुई। जैसी आवाज हुई, तेई चरण राम जगन तोड़ा, तेई चरण राम जगन तोड़ा, तेई चरण राम जगन तोड़ा, हरे भुवन धनि गौर कठोरा, हरे भुवन धनि गौर कठोरा, तेई चरण राम मध्य धन तोड़ा। एक सज्जन ने कहा कि ये मध्य शब्द क्यों लिखा तुलसीदास जी ने? एक सज्जन ने उत्तर दिया, इसलिए लिखा कि जिस समय राम जी ने धनुष तोड़ा उस समय धनुष ना धरती पे था ना आकाश पे था, बीच में टेबल पे था, इसलिए मध्य शब्द लिखा। एक ने कहा ये नहीं, फिर एक संत ने उत्तर दिया कि जिस समय राम जी ने धनुष तोड़ा उस समय राम जी ना बच्चे थे ना बूढ़े थे, बीच की उम्र में थे, इसलिए मध्य लिखा। एक संत ने कहा कि ऐसा नहीं था, धनुष जब तोड़ा गया तो बीच में से तोड़ा था, इसलिए मध्य शब्द लिखा। बगल से तोड़ देते तो लोग कहते कि हल्का हिस्सा था इसलिए तोड़ दिया। कारण कुछ भी हुआ, पर तेई क्षण राम मध्य धन तोड़ा, भरे भुवन धनि घोर कटोरा। और जैसे ही धनुष टूटा, राजा जनक ने आवाज लगाई, सम्मान के साथ सीता को ला करके राम जी के गले में जयमाला डाल दी। शर्त तो यही थी, प्रसन्न होकर के सीता को सहेलियां लेकर आई। अच्छा एक बात बताओ, इतने लोग बैठे, बहने आप बताओ, एक छोरी का ब्याह हो कि 5-6 के आगे पाछे क्यों फिर? एक छोरी का नहीं, चलो कोई बात नहीं, अपन ये मान लें कि नारी जाति शर्मीली होती है, मोड़ली खिसक जाए, साड़ी खिसक जाए, प्यास लग जाए, कोई कारण हो तो दुल्हन को सहेली की जरूरत पड़ सकती है। पर ये जो दूल्हा है ये तो बिल्कुल तंदनाट रहता है ना, तलवार ने, बड़ची ने, तार ने, ये इतना इतना जबरदस्त आदमी एका पाछे 5-6 मस्टंगा क्यों फिरे? भारतीय संस्कृति में जो भी विधान है उस विधान में कोई कारण है, तो बिना कारण के ना तो कुआसा जाए ना सही। अब पहला कारण मैं आपको बताता हूं कि दुल्हन के साथ सहेलियां क्यों रही है, और दूसरा कारण दूल्हे के साथ कुआसा क्यों रही। आपने कभी देखा होगा कि जब वर निकासी हो, दूल्हा गाड़ी में बैठ जाए, बारात की तैयारी हो, जब ये कुआसी हो ना, कुआसा उनका हल्ला करे, यहाँ जो वहीं, यहाँ जो वहीं, यहाँ जो कोई जाए वहाँ पूछे कई बात है, जाओ तो है, ध्यान रखो माए माता का ने कहीं की नाड़ोली ना पी ले। काय के लिए रहते ये मस्टंगे नहीं, ये बॉडीगार्ड है। जो लोग पूछते हैं उनको मैं जवाब दे रहा हूँ, ये मस्टंगे नहीं है, ये बॉडीगार्ड है। और इन बहनों के साथ, एक दुल्हन के साथ 5-6 क्यों रहती है?
अब कारण देखो उसका कि जब धनुष टूटा, जग ने आदेश दिया और जनक के आदेश पर सहेलियां सीता को लेकर आई। राम जी बड़े हैं, सीता जी छोटी है। राम की उम्र 27 साल की है। आपको मालूम है राम जी का ब्याह उस समय की उम्र क्या थी? जिनके नहीं याद है उनके फिर अगली कथा हम बताऊंगा। अब सगड़े अब बता दूंगा, फिर कहीं करूं। राम जी बड़े हैं, सीता जी छोटी है। और जब माला लेकर सहेलियों के साथ में आई हैं सीता, राम जी के गले में डालने के लिए उनने एड़ी तक ऊंची कर दी, पर राम के गले में माला नहीं पहुंची। जब राम के गले में माला नहीं पहुंची तब सहेलियों की जरूरत पड़ी। अब सीता जी तो नहीं कि थोड़ा नमी जाओ, वो तो नहीं कह सकती। सहेलियां बोली ना, क्या बोली? झुकी जइयो तनक रघु ललनी छोटी, झुक जइयो तनक रघुवीर ललनी छोटी है। तो सहेलियों ने क्या बोला? तुम तो हो राम अयोध्या के राजा, तुम तो हो राम अयोध्या के राजा, तुम तो हो राम अयोध्या के राजा, तुम तो हो राम अयोध्या के राजा। हमरे जननी के गरी, हमरे जननी के गरी, तो सहेलियों ने सोचा शायद इनकी जात में एक बार में नहीं सुनते होंगे, तो दूसरा प्रश्न किया, रे माला में कब से
अब तेर दाढ़ी बन्न गोरे सरी बन्न गोरे सरी नन्ही छोटी बन्न गोरे सरी जगलनी छोटी जुग जइयो तनक रघुबी जगलनी छोटी जुग जइयो तनक रघुबी जगलनी छोटी जुग जइयो तनक रघुबी जगलनी छोटी। राम थोड़े झुक नहीं रहे। अब इतने कठोर हृदय के तो राम जी है नहीं। मतलब सहेलियां प्रार्थना कर रही और राम ऐसे खड़े हैं जो उनकी मुद्रा राम की मर्यादा नहीं कहती है। जब राम नहीं झुके तो कारण शुरू में ही राम झुक रहे थे, पर जैसे झुकने लगे तो लक्ष्मण जी पीछे खड़े थे। लक्ष्मण ने कहा दादा क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? तो राम ने कहा ये सीता की सहेलियां कह रही थी झुक रहा हूं। लक्ष्मण ने कहा कि दादा कभी भाभी के सामने आज से झुका नहीं तो जिंदगी भर झुकना है। और हम क्षत्रिय नारी के सामने नहीं झुकेंगे, और दादा अगर झुक गए नहीं तो तुम्हारा अपना बिगाड़ हो जाएगा। अब कितनी बड़ी मजबूरी है मेरे राम की। ये राम की नहीं, तुम्हारी भी ऐसी बीमारी है। तुम्हारे घर में भी यही है कि भाई तो भरत जैसा सेवा करना चाहता है, मगर भाई ने कही है कि अब की बार अलग नहीं हुए तो वो ही नहीं। लक्ष्मण कह रहे दादा झुक गए तो तुम्हारा अपना बिगाड़ हो जाएगा। अब राम क्या करें? ये समस्या सारे समाज की है भाई साहब, और ऐसी समस्या है तो मैं समाधान तुलसी के माध्यम से निवेदन करता हूं। ऐसी परिस्थिति आए तो राम ने क्या किया वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। परिस्थिति बिगड़ने पर 4 सूत्र दिए तुलसी जी ने। धीरज धाराम मित्र नारी आफत काल परख यही जाओ। जिस समय आफत आए 4 सूत्र अपना लेना। पहला सूत्र धीरज, ऐसा धीरज रखो भगवान सब करता है, सब दिखता है। राम ने पहला सूत्र अपनाया। लक्ष्मण ने कहा दादा झुकना नहीं है। राम चुपचाप खड़े हुए, ना सीता की तरफ देखा, ना सहेलियों की तरफ देखा, ना लक्ष्मण की तरफ देखा, ना समाज की तरफ देखा, चुपचाप खड़े हुए। एक बात सुनी होगी, धीर धरो तो खीर मिलेगी। राम जब चुपचाप खड़े सिंहासन पे, विश्वामित्र जी ने देखा क्या कर रहा राम, समझ में नहीं आ रहा है। सीता माला लेके खड़ी है और राम भी खड़ा है, ये कर क्या रहा है? बहुत देर हो गई तब विश्वामित्र जी सिंहासन से नीचे उतर कर आए और राम के कान में पूछा, राम ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? कुछ नहीं गुरुदेव, ये सीता माला लेके खड़ी है ना। हाँ हाँ। तो कुछ कह रही है? हाँ हाँ कह रही। क्या कह रही? झुकने की कह रही। तो झुको ना। उन्होंने कहा गुरुदेव हूं तो झुको, पर ना भैया का तो संभालो। मैं तो झुकने के लिए तैयार हूं। मतलब ये गुरुदेव कि लक्ष्मण ने मुझे मना किया। लक्ष्मण ने मना किया, क्यों? गुरुदेव उससे पूछो। विश्वामित्र गए और लक्ष्मण से पूछा, लक्ष्मण राम को झुकने के लिए तुमने मना किया? हाँ हाँ गुरुदेव मैंने किया। क्यों? हम क्षत्रिय हैं, हम अच्छे दिग्गजों के सामने नहीं झुक रहे, तो हम महिलाओं के सामने झुकेंगे? तो नारी जाति इसके सामने झुकेंगे? विश्वामित्र समझाने लगे कि देखो समय समय पर सब कुछ करना पड़ता है, और विश्वामित्र एक कहते ही 2 पकड़ा है। बहुत समझाने की कोशिश करी, लक्ष्मण नहीं माने, तो विश्वामित्र ने मन में सोचा कि ये लात का देवता है, बात से नहीं मानेगा। जब पलटी मारी विश्वामित्र जी ने,
धन्य है लक्ष्मण, धन्य है, आज तूने अयोध्या का गौरव बचा लिया। मैं यही तो कह रहा था, हम नारियों के सामने नहीं झुकेंगे। विश्वामित्र ने कहा कि तुमने अयोध्या का गौरव बचा लिया, ये तो अच्छा किया, मैं लक्ष्मण इसके साथ एक पाप किया है। पाप मैंने? हाँ गुरुदेव, क्या पाप किया? लक्ष्मण तुम जानते हो, तुम्हारे भाई राम तुमसे बड़े हैं और बड़ा भाई पिता के समान होता है। पिता के समान भाई के ऊपर आदेश नहीं चलाया जा सकता है। तुमने अपने भाई के ऊपर आदेश चलाया है, ये बहुत बड़ा पाप किया। लक्ष्मण कांपने लगे। गुरुदेव, इस पाप का प्रायश्चित क्या है? मैंने कि बहुत सस्ता, राम जी के चरणों में झुक करके क्षमा मांग लो। बोले ये काम तो अभी करो। और जैसे क्षमा मांगने के लिए लक्ष्मण झुके और राम जी लक्ष्मण को उठाने के लिए झुके, जब तक सीता ने जयमाला डाला। श्री रामचंद्र भगवान की। सतगुरु में रोशन हरि से जाए, सतगुरु में रोशन हरि से जाए तुम्हारे नाम। सतगुरु में रोशन हरि से जाए तुम्हारे मौला के मने होते मुझे तेरे पास बुलाए। मौला के मने होते मुझे तेरे पास बुलाए। मनुष्य को भक्ति नहीं मिलेगी। आध्यात्मिक अर्थ है रामायण का।
मैंने जब तक धनुष नहीं टूटा राम को सीता नहीं मिली। जितने भी गंदे काम हुए अहंकार में हो, चाहे वो रावण का हो, चाहे कंस का हो, कुंभकर्ण का हो, यह हिरण्यकश्यप। लफड़ा क्या है इसमें? एक ही है, आदमी केवल ये बताना चाहता है कि मैं हूं, और जब मैं था तब हरि नहीं, और जब हरि तब मैं नाय, प्रेम गली अति साकरी तामे तो न समाये। प्रेम में अहंकार आता है, चलता ही नहीं। हम बचाने के पक्ष में नहीं है, हम बताने के पक्ष में। पार्टी हो, ब्याह हो, नुक्ता हो, भागवत हो, कुछ भी हो, आदमी पूछता क्यों साहब कैसा रहा कार्यक्रम? मतलब ये खिलवाना चाहता है कि मैं जो कर रहा हूं सब अच्छे ही कर रहा हूं, मेरा अच्छा हो रहा है। पर जो बताना चाहते वो कान खोल के सुन लो। एक गांव में एक डोकरी रहती थी, बहुत सस्ता जमाना था। उसके मन में एक अरमान था कि भगवान कभी मुझे सोना चांदी देता तो मैं भी दुनिया को बताती। पर समय इतना गरीब था कि पेट भरना मुश्किल था। कुछ दिन के बाद में समय बदला। डोकरी ने मजदूरी करके एक अंगूठी बना ली, और जिस दिन से अंगूठी बनी, जब से ब्याह में नोटों नहीं आए, नुक्ता में चिट्ठी नहीं आए, पर डोकरी अपनी खड़ेची बांधे, नुक्ता में भी जाए ने ब्याह में भी जाए, बिना बुलाए। अब जाए क्यों? कि वो जो आधा तोलों की अंगूठी इसने बनी वो इस अंगुली में पहन ली। ब्याह में नुक्ता में कहाँ भी जाए तो कोई जानने पहचानने कोई काम भी नहीं। बस जब भाई बहन की पंगत पड़े ने, जब वह डोकरी टोकरी पूरी की टोपली हाथ में लेके यूं पूरी पकड़ ले और हेमे वो अंगूठी, लो पूरी, लो पूरी। उसको पूरी परसने का शौक नहीं होता, अंगूठी बताने को शौक। जहां जाए वहीं लो पूरी, लो पूरी, लो पूरी। एक नुक्ता में ब्याह में 5-15 में एक भाई ने देखी कि यह भाई कोई जात की ने पहचान की, या हर नुक्ता में पूरी परसने क्यों आए, तो वो समझ गई कि यह पूरी परसने नहीं आए, या तो अंगूठी बताना आए। तो इसके पास थी आधा तोला की अंगूठी और उस भाई के पास था 2.5 तोला का टड्डा। जब वो इधर से गई, लो पूरी, लो पूरी, लो पूरी, तो होने की कि नहीं पूरी, नहीं। क्या आदत है 2.5 तोला की? क्या क्या बताओगे तुम? काय में गए? अहंकार में 3 गए, धन, वैभव और वंश। किस किस का? रावण, कौरव और कंस। इन पापियों की यही गति ही है। इंद्र जैसे पापी ने गोकुल में अत्याचार करके बाबा नंद से कर लिया, तो श्री कृष्ण भगवान ने उसका मान घटा दिया। और कंस ने गाय के लिए अत्याचार किया तो भगवान श्री कृष्ण ने उसकी गर्दन तोड़ दी। राजा इंद्र का मान घटाया, पर्वत लिया उठाए और केस पकड़ते हुए कंस पछाड़ो मथुरा जी का। और जिस समय कंस का अंत हुआ मेरे बंधु, उस समय कंस की पत्नी अस्थि और प्राप्ति बिलक बिलक कर रोने लगी। उसके बल की शक्ति की तारीफ करते करते हुए जब रोने लगी तो कन्हैया आया, और कन्हैया ने कहा कि मामी, आपको विधवा बनाने में मेरा हाथ है। मामा को मैंने मारा है, आपकी बिंदी मैंने हटाई है, आपका मांग सिंदूर मैंने हटाया है, आप मुझे क्षमा कर दो। तो कंस की पत्नी ने कहा कि भैया तुम्हारो कई दोष नहीं हो तो ऐसा लक्षण तो
मामा का क्रियाकर्म करने के बाद में फिर वसुदेव देवकी ने जो जन्म दिया था उनको सुख देने के लिए कुछ दिन माता पिता के पास कृष्ण बलराम रहे। उसके बाद में फिर वसुदेव देवकी ने अपना धर्म निभाते हुए कृष्ण बलराम जी को उज्जैन नगरी सांदीपन गुरु के पास में शिक्षा के लिए भेजा। बीच में एक ब्राह्मण मिला, वो चर्चा कल करेंगे, सुदामा नाम की। और उसके बाद में वहाँ भगवान पड़े, अपने गुरु का बच्चे को कोई राक्षस ले गया था, दक्षिणा में उस बच्चे को समुद्र से ला करके उनको दिया। और उसके बाद में श्री कृष्ण भगवान वहाँ रहने लगे। पर जैसे पता लगा अस्थि प्राप्ति के बाप जरासंध को कि मेरी बेटी को विधवा बनाने में कृष्ण का हाथ है, उन्होंने मथुरा पे आक्रमण कर दिया। एक बार नहीं 17 बार आक्रमण करने के बाद में जब वो हार गया, एक दिन उस पापी ने प्लान बनाया और उसके राज्य में जितने ब्राह्मण थे सबको बुला करके कहा कि ब्राह्मणों, तुम मेरे राज्य के टुकड़े खाते हो और तुम्हारे होते हुए मैं 17 बार कृष्ण से हार गया। कान खोल के सुन लो, आप 18वीं बार में जा रहा हूं, अगर हार गया तो जितने राज्य में ब्राह्मण है सबकी गर्दन काट के धरती पर फेंक दूंगा। और जैसे इस पापी ने ये प्रण किया, श्री कृष्ण भगवान का हृदय डर गया। रात को ठीक 12 बजे बलराम जी की कुटिया पे पहुंचे, दरवाजा खटखटाया। बलराम ने पूछा कौन है? दादा मैं कन्हैया। कन्हैया, रात को 12 बजे? हाँ दादा आपसे थोड़ी बात करनी है। तो क्या बात करना, सुबह कर लेना। नहीं दादा अभी बात कर। तो ऐसा क्या जरूरी, आप दरवाजा तो खोलो। बलराम जी ने दरवाजा खोला, कृष्ण सामने गए। कन्हैया बोलो कैसे आए रात को 12 बजे? दादा कल जरासंध दंतवक्ष शिशुपाल से अपना युद्ध होगा और मेरी इच्छा है कि कल 2 घंटे युद्ध करने के बाद में हम भागेंगे। बलराम जी का कायर है, कैसी बात कर रहे हैं? हम भागेंगे उन पापियों के सामने से, आराम चीज को फेंक देंगे। दादा नाराज मत हो, आप सुनो तो सही। हम अगर जीत गए तो कल 11,000 ब्राह्मण की हत्या हो जाएगी और वो कलंक मेरे माथे पे लगेगा। बलराम जी को समझ में आया। दूसरे दिन युद्ध शुरू हुआ, 2 घंटे लड़े और उसके बाद में कृष्ण बलराम भागे। जैसे ही भागे जरासंध पीछे पीछे गया। नारद जी उस समय प्रकट हो गए, नारायण नारायण नारायण। अरे महाराज ये क्या कर रहे हो? ये छोटे छोटे बच्चों के पास आप इतने बड़े दिग्गज आदमी, अरे तुम्हारे पास और भी तो दिग्गज है, मारने के लिए उनको भेज दो। कालियवन 3 लाख की सेना के साथ था। नारद जी ने कहा तुम अपनी इज्जत खराब क्यों करा रहे हो? जरासंध ने कालियवन को भेजा और कालियवन को जब भेजा तो एक कहावत कहते कि राम किसी को मारे नहीं, सबके दाता। उस समय एक अयोध्या का राजा था मुचकुंद। देवासुर संग्राम में बहुत युद्ध किया। जब देवताओं को जिता करके आने लगा तो मुचकुंद ने कहा कि महाराज मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं जितनी इच्छा हो उतनी सोऊं और जो मुझे कच्ची नींद में जगा दे और जिस पे नजर पड़ जाए वो समाप्त हो जाए। तो मुचकुंद उसी जंगल में सोया हुआ था। नारद जी को तो जानते हो, नारद जी को मालूम है कि अब इनका अंत करवाना है। तो उनने मुचकुंद के पास में भगवान श्री कृष्ण को प्रेरणा दी। कृष्ण गए इधर से भागे हुए, मुचकुंद जहाँ सोया वहाँ पीताम्बर फेंक के भगवान तो समुद्र के टापू में पहुंच गए, वहाँ द्वारका बना ली। और इधर जैसे कालियवन पीछे पीछे गया, देखा कि कन्हैया कहाँ है। जहाँ मुचकुंद सोया हुआ था वहाँ पर पीताम्बर कृष्ण पहले फेंक गए थे। उनने सोचा कि कृष्ण भगवान है छुपे हैं, तो कृष्ण बलराम छुपे जान करके उसने मुचकुंद को जो लात मारी। और उसको तो वरदान था देवताओं से कि मेरे को कच्ची नींद में जो जगाए और सामने आए वो भस्म। अब ये मुचकुंद को लात पड़ी, ये जगा और जैसे ही दृष्टि खोली वैसे कालियवन की 3 लाख सेना वहां समाप्त हो गई। और भगवान श्री कृष्ण ने भेंट द्वारका में एक सुंदर महल बनाया। उसमें एक बहुत प्रतापी राजा थे, उनके 5 पुत्र थे। सब प्रकार का आनंद था। बड़े पुत्र का नाम रुकुम था, मगर राजा को तकलीफ थी कि उनको बेटी नहीं थी।
कल मैंने बेटी के लिए आपसे निवेदन किया था कि बेटी ऐसा तत्व होता है जो संसार को संभाल के रखता है। पूरे घर को पिता संभालता है, मगर पिता को बेटी संभालती है। वही बेटी तत्व के लिए राजा ने रानी से कहा, रानी, भगवान ने हमको सब कुछ दिया मगर पुत्री नहीं दी। रानी ने कहा कि महाराज चिंता क्यों करते हो? तब से सूरज चांद चले और तब से होता उजाला है। हम तब करेंगे। दोनों पति पत्नी गए, लक्ष्मी की आराधना करी। लक्ष्मी जी आई और लक्ष्मी जी ने कहा, राजन क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, कन्या चाहिए। कन्या कहाँ से लाऊं? मैं स्वयं कन्या बन करके आऊंगी, ऐसा वरदान दिया। और राजा वहां से जिसके घर में कन्या हो बहुत बड़ा भाग्यवान आदमी होता है। पुण्यवान वो होता है जिसके घर में कन्या है। इस नारी को क्या समझते हो? एक नारी आपने देखी होगी। मैं सब्जों की बात नहीं करूंगा, द्वापर की नहीं करूंगा, मैं त्रेता की भी नहीं करूंगा। कलयुग में ऐसी नारी हुई है कि 7 शरीर भगवान में समा गई। वो कौन? मीरा। जब राणा जैसे पापी ने अत्याचार करते हुए मीरा से कहा था, मीरा तू मेरे खानदान को राजा दिया, आज के बाद मेरे राज्य में दिखना नहीं चाहिए। और जब मीरा ने अपमान देखा, उस समय आंख में आंसू की धार बहाकर के गोविंद से कहा था, गोविंद अब मैं जगत में रहना नहीं चाहती। कन्हैया ने कहा, मीरा क्या हुआ? मेरे भक्ति की आराधना खतरे में पड़ गई। उसी प्रेम भाव से जब मीरा ने कहा, मैं क्या करूं गोविंद, कुछ मत कर, तू इस समय मेरे मंदिर में आ जा। जब मीरा मंदिर में पहुंची उस समय गोविंद उपस्थित नहीं था। मीरा ने आंख में आंसू की धार बहा करके गोविंद को बुलाया, ए गोविंद, मोहन आओ तो शरीर, मोहन आओ तो शरीर, माधव राम मंदिर में मीरा भाई मोहन आओ तो शरीर, गिरधर आओ तो शरीर, माधव राम मंदिर में मीरा भाई एक बड़ी। मोहन आओ तो शरीर, गिरधर माधव राम मंदिर में मीरा भाई एक मोहन आओ तो शरीर,
रणकुट बन जाऊं, और रणकुट बन जाऊं। रंग लाग्यो सावरा रे, रंग लाग्यो सावरा रे, रंग लाग्यो सावरा रे, रंग लाग्यो सावरा रे, रंग रंग जाओ रे मोहन। आओ तो सही गिरधर, आओ तो सही, माधव राम मंदिर में मेरा बंदी चली गई। एक बेटी तत्व राजा रानी वरदान लेकर आए, भगवान की कृपा से रानी के साथ आनंद होकर संसार में हुई। सुंदर कन्या का जन्म हुआ और कन्या जैसे ही जन्म लेकर के आती है, सुसंतान जिसके घर होती है, संत बजे रहते हैं। नारद जी पकड़ गए, नारायण नारायण नारायण। राजन ने कन्या को चरणों में डाल दिया, महाराज इस कन्या का नामकरण संस्कार कीजिए। नामकरण संस्कार में कन्या का नाम तुला राशि में रुक्मणी आया। महाराज से गुणों दोष वर्णन कीजिए। नारद जी ने इसमें गुण दोष का वर्णन करते हुए कहा, राजन तेरी कन्या शीलवती होगी, गुणवती होगी, सौभाग्यवती होगी, सब प्रकार के गुण होंगे राजन, मगर इसका एक ही अवगुण है। वो अवगुण ये है कि इसके ब्याह में लड़ाई होगा। दोष न करके नारद जी चले गए। कुछ दिन के बाद में शास्त्र कहता है 8 वर्षे गौरी नमन च रोहिणी, 10 वर्षे भवेत कन्या। 8 वर्ष की कन्या गौरी होती है, 9 वर्ष की कन्या रोहिणी होती है, 12 वर्ष की पूर्ण कन्या हो जाती है। और 12 वर्ष के बाद में पिता को अपनी बेटी का विवाह कर देना चाहिए। शास्त्र एक बात कहता है, रजस्वला धर्म से जितना भी पाप निकलता है वो सब भाई और पिता को पीना पड़ता है। आजकल भारतीय संस्कृति में ये विधान नहीं है। यहाँ से 18 और 21, एक आदमी ने मुझसे पूछा था कि आजकल सरकार ने 18 साल की लड़की की और 21 साल की लड़के की उम्र क्यों नियुक्त करी? आप बताओ, इतने लोग, लड़की 18 और लड़का 21 का। मैंने तो एक ही जवाब दिया कि जितनी अक्ल लड़की में 18 में जाए उतनी अक्ल छोरा में 21 में है। 18-21 का सिस्टम है। लड़के में इतनी अक्ल 21 साल में आती है, लड़की की 18 साल में आ जाती है। राजन उस समय प्रसन्न मन से शादी के लिए तैयार हुए, पर किससे करें? एक दिन नारद जी आए, उन्होंने कहा मेरी बेटी का विवाह किसके साथ करें? नारद जी ने रजिस्टर निकाल करके देखा और कहा कि राजन तुम्हारी कन्या का विवाह द्वारकाधीश श्री कृष्ण भगवान के साथ कर दो। और जैसे ये पत्रिका राजा ने भेजी कृष्ण भगवान के पास, कृष्ण ने तो स्वीकार कर लिया, पर जो उनका भाई रुक्म था रुक्मिणी का, वो शिशुपाल दंत की सोबत में था। इनकी पटती नहीं थी। जैसे रुक्मिणी के भाई को पता चला मेरी बहन का संबंध मेरे बाप ने
मेरे से भी ना पूछे, मेरे दुश्मन के साथ कर दिया, चोटे के साथ कर दिया। तुरंत उठा, तीसरी मंजिल में अपने पिता के पास गया और बाप का गिलेबान पकड़ के कहा, मेरे से बिना पूछे मेरी बहन का सम्मत तुमने कैसे कर दिया? कैसे कर दिया? गिलेबान पकड़ दांत थप्पड़ दिए। ये मत समझना कि बाप क्या भाई मारे, पहला भी ठोकता था। अंतर इतना परसेंटेज, पहले कोई कोई रुक्म जैसा पापी था जो बाप को दुख देता था। आज अब ये विषय की बात मैं करूंगा भी नहीं, जिनको जो करना है करो, परंतु इसी की वजह से ये धरती एक दिन धरातल में जाएगी। रुक्मणी को जैसे ही पता लगा मेरा भाई गोविंद से मुझे दूर करना चाहता है, आंख में आंसू की धार। पर जिस समय नारद जी ने नामकरण संस्कार किया था, उस समय जो जो शब्द बोला था, उसमें से रुक्मणी ने एक एक शब्द निकाल करके नारद को गुरु मानकर एक मंत्र बना लिया था। उस मंत्र का नाम था ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जैसे अपने गुरु को याद किया, आत्म शांति मिली। रुक्म बाप को डांट कर नीचे आ रहा था, उस समय रुक्मणी चरण में गिर गई, भैया मैं गोविंद का अपना मान चुकी हूँ, आप मुझे गोविंद से दूर मत करो। और लोग बैठे हैं, खून बहाने वाले, आंसू बहाने वाले की कीमत है समझते। बहुत रोई, बहुत गिड़गिड़ाई, उस पापी ने नहीं माना। तब रुक्मणी ने अपने भाई के चरण पकड़ लिए। इतने बंधु बैठे, ध्यान से सुन लेना, जब तक तुम बहन के पांव पड़ो पुण्य के अधिकारी हो, पर जिस दिन बहन तुम्हारा पांव पकड़ ले, समझ लेना तुम्हारी नौका डूबने वाली है। भैया मुझे गोविंद से दूर मत करो। नहीं माना। बहन ऐसा राजमहलों की रानी बनाऊं और शिशुपाल जैसे पापी से संबंध कहकर तुमने समय पर बारात बुलाने का ऐलान कर दिया। जब रुक्मणी को पता लगा कि गोविंद से छुड़ा करके शिशुपाल के साथ मुझे नरक में ढकेलना चाहता है, तभी उसने अपने गुरु को पुकारा और गुरु उस समय दौड़ कर आ जाते हैं। भिक्षाम नहीं, नारद जैसा संत गुरु बन करके आया। बेटा तेरे आंख में आंसू की धार। हाँ बाबा, मेरा भाई गोविंद को छुड़ा करके पापी के पल्ले बांधना चाहता है और मेरा गोविंद यहां से 750 कोस दूर बैठा है। कैसे आएगा? गुरु ने कहा बेटा चिंता मत कर, गोविंद से मैं मिलाऊंगा। और जब हां करी गुरु ने, तब रुक्मणी ने रोते हुए कहा कि मेरे गोविंद को मेरा प्यार क्या मालूम, मेरा प्रेम पता नहीं है। आप जा रहे हो मेरे बाबा, जब तुम समाचार सुनाओगे, अगर मेरा गोविंद पूछेगा कि क्या प्रमाण है कि रुक्मणी मुझसे प्रेम करती है, आप प्रमाण तो लेके जाओ। उस समय रुक्मणी ने पत्र लिखा है गोविंद को। क्या लिखा है? रुक्मणी पाती लिखे कड़वानी, रुक्मणी पाती लिखे कड़वानी, रुक्मणी पाती लिखे कड़वानी, रुक्मणी पाती लिखे कड़वानी। Hare
बुला अरज कर दीनानाथ पत्रिका लिखी और बूढ़ा ब्राह्मण पत्रिका लिख करके पहुंचता है। भगवान बैठे हुए हैं और जैसे नारद जी को देखा पत्रिका का प्रेम पड़ा, भगवान से रहा नहीं गया। भगवान ने उस समय ब्राह्मण को भोजन कराया और उनको तिलक करके दक्षिणा दे करके स्वयं रथ लेकर के चले। बलराम जी उपस्थित नहीं थे। जब इधर से रथ लेकर कन्हैया जाने लगे, उधर से बलराम जी आए। रास्ते में मिले, कन्हैया कहाँ जा रहे हो? अब ये तो नहीं कि तुम्हारी लाड़ी के रहने जाऊँ। उनने उस समय पत्रिका निकाल के दी और जो देखा तो बलराम ने कहा, अपने दिग्गज दुश्मन यहाँ आ रहे हैं और तुम अकेले जा रहे हो। कृष्ण चिंता मत करो, मैं आ रहा हूँ। उधर से स्वागत की बारात की तैयारी जरासंध की पत्नी ने दूल्हा तैयार किया। आए रुक्म जैसे पापी ने उस बारात की व्यवस्था की और सब लोगों को चेताया। कहा गया कृष्ण चोर है, बदमाश है, चोट्टा है, ऐसा नहीं हो कि हम राजसभा के राज में बैठे रहें और कृष्ण आकर के हमारे साथ कुछ उत्पात कर जाए। ऐसा चर्चा करते हुए जल्दी से जाकर माँ से पूछा, माँ कितनी देर है लगन में? बेटा गौरा पूजन हो जाए। गौरा पूजन के लिए रुक्मिणी को लेकर के सहेलियां चली। उधर से श्री कृष्ण भगवान माता जी के मंदिर के पास पहुंच चुके थे। मंदिर के पास रथ रोका कृष्ण ने। नारद जी गुरु बन करके उतरे और रोती हुई रुक्मिणी के कान में जाके कहा, बेटा गोविंद आ गए हैं। और गोविंद शब्द सुना, वैसे ही रुक्मिणी रोते हुए बंद आंसू पहुंचकर सहेलियों के गले से मिलकर के कहने लगी, आओ सखी आओ मुझे मेहंदी लगा, आओ सखी आओ मुझे मेहंदी लगा दो, आओ सखी आओ मुझे मेहंदी लगा दो, आओ सखी आओ मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे
सहेलियों के साथ गौरा पूजन के लिए जाती हैं। माँ गौरा का पूजन हुआ, पहरेदार जितने थे सब सो गए हैं। कृष्ण भगवान ने भगवान रुक्मिणी दोनों ने पूजन किया और माता का पूजन करने के बाद आशीर्वाद मिला और श्री कृष्ण भगवान पहरेदार सोए हुए थे, हरण करके ले गए, तुरंत में बिठा दिया, पहरेदारों की नींद खुली। महाराज शिशुपाल की जय हो। क्या हुआ? महाराज रुक्मिणी गई, कहाँ गई? कई मालूम कहाँ गई? शिशुपाल ने कहा आक्रमण। युद्ध शुरू हुआ, बलराम जी आ चुके हैं। आप सब जानते बलराम जी का हथियार एक तो हड़ और एक मूसला। एक हड़ चलाया, पूरी सेना चित, और एक मूसला शिशुपाल में पड़ा। शिशुपाल भागा, भागो रे, पत्नी तो मिल जाएगी, वो प्राण मिलना मुश्किल है। शिशुपाल भाग गया। रुक्मिणी ने सोचा इस कायर ने मेरी बेइज्जती कर दी, मेरी बहन को मैं नहीं ले जाने दूंगा। अपनी सेना लेकर आया, कृष्ण के सामने गया। कृष्ण भगवान ने समझाया, रुक्म अब तुम्हारी अपनी रिश्तेदारी हो गई, जीवन भर मिलना है, अब बिगाड़ करना ठीक नहीं है। मेरी बहन को ले जाने की हिम्मत कैसे हुई? भैया मैंने कुछ नहीं किया है, तेरी बहन यही खड़ी है, पूछ ले, अगर उसकी इच्छा है तो ले जाऊंगा, नहीं तो नहीं ले जाऊंगा। मैं कुछ नहीं जानता, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और भगवान श्री कृष्ण के ऊपर प्रहार करने के लिए जब रुक्म तैयार हुआ तो भगवान आगे बढ़े, गिलेबान पकड़ा, पांव के नीचे धरकर जो वजन दिया। रुक्म का अंत होने वाला था। आखिर बहन बहन थी। रुक्मिणी रथ में से उतर दौड़ कर आई, कन्हैया का पांव पकड़ लिया, प्रभु ये मेरा भाई है। रुक्मिणी रो पड़ी, प्रभु जी मारो मायड़ जायो, प्रभु जी मारो मायड़ जायो, सभा में लाज रखे रखे मान सवायो, के मायड़ रो जायो, भरी सभा में लाज राखे राखे मान सभायो। रुक्मिणी रो पड़ी, प्रभु आखिर मेरा भाई है। भगवान ने उस रुक्म को छोड़ा, फिर वो कुंदनपुर में नहीं रहा, बिहालपुर नामक दूसरा नगर बसाया, उसमें रहने लगा। माता पिता प्रसन्न हुए, श्री कृष्ण भगवान के साथ में सुंदर मंडप बनाया और मंडप में सब देवताओं को बुलाया। सारे ऋषि मुनि पधारे, ब्राह्मण देवता उस समय स्वस्ति वाचन के साथ वेदवाणी मंगलाचरण करने लगे। और उस समय सब उपस्थित कृष्ण रुक्मिणी जी बीच मंडप में गंगा सिंधु सरस्वती जयमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया चर्मणवती वेदिका क्षिप्रा वेत्रवती महासुर नदी जाता गया गल्लिका पूर्णा पूर्ण जल समुद्र सहित कुर्वन्तु मंगलम्। सदा मंगल कुर्यात्। सावधान्य लग्ने सावधान्य सौघड़ी सावधान्य धरती आकाश सावधान्य चंद्रमा सूरज सावधान्य पवन पानी सावधान्य सभा मंडप सावधान्य वासीबाई सावधान्य बाजा बजोत्री सावधान्य विश्वा 21 बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज घनश्याम की शादी है, आज घनश्याम की शादी है, आज घनश्याम की शादी है, आज घनश्याम की शादी है।
कृष्ण भगवान की जय। सभी बंधुओं से निवेदन है, अभी थोड़ी देर के बाद में आरती होगी और आरती से पहले एक विशेष सूचना। कल इसी पंडाल में राजा परीक्षित के मोक्ष की कथा के शाम कथा का विश्राम होगा और आप सब लोग जानते हैं कथा के बाद प्रसाद बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक बात निवेदन कर दूं कि प्रसाद को केवल स्वाद में मत लेना। प्रसाद स्वाद की वस्तु नहीं है। कल का प्रसाद क्या देगा और कौन सा स्वाद रहेगा। देखो इतने लोग बैठे हैं, प्रसाद में 3 शब्द होते हैं, एक प्रा, एक सा, एक दा। प्रा माने प्रभु, सा माने साक्षात, दा माने दर्शन। जिससे प्रभु का साक्षात दर्शन मिले उसका नाम प्रसाद है, स्वाद का नाम प्रसाद नहीं है। तो कल महाप्रसादी और भंडारा है। राजा परीक्षित का मोक्ष और कथा का विश्राम। कथा का विश्राम होता है, कथा समाप्त नहीं होती है। और जिस दिन कथा समाप्त हो जाएगी उस दिन ये धरती समाप्त हो जाएगी। तो आसपास के जितने भी क्षेत्र के मेहमान बंधु पधारे हैं, अतिथि पधारे हैं, उन सब से निवेदन है कि कल 11 बजे कथा प्रारंभ हो जाएगी और 1 बजे कथा का विश्राम हो जाएगा। 1 बजे के बाद में भंडारा होगा। सभी बंधुओं से, मेहमानों से, आसपास क्षेत्र की जनता से मेरा निवेदन है कि काल महाप्रसाद ग्रहण करने के लिए आप पहले अपनी सहेलियों के साथ, भाइयों अपने इष्ट मित्रों के साथ पधार करके इस महायज्ञ के प्रसाद को ग्रहण करें और अपने जीवन को धन्य करें। इसी के साथ में अच्युतम केशवम राम गोपाल कृष्ण भगवान की जय। मैं तो आरती उतारूं ब्रज नंदन की जय। बोलो यशोदा नंदन की। मैं तो आरती उतारूं ब्रज नंदन की जय। बोलो यशोदा नंदन की। ओ मैं तो आरती उतारूं ब्रज नंदन की जय। बोलो यशोदा नंदन की। मैं तो आरती उतारूं ब्रज नंदन की जय। बोलो यशोदा नंदन की। ओ जय बोलो यशोदा नंदन की जय। बोलो यशोदा नंदन की। ओ मैं तो आरती उतारूं ब्रज नंदन की जय। बोलो यशोदा नंदन की। मैं तो आरती उतारूं ब्रज नंदन की जय। बोलो यशोदा नंदन की। ओ मथुरा में कन जन्म लियो है। 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 ओ माखन चोर कन्हैया की जय। बोलो यशोदा नंदन की। माखन चोर कन्हैया
गंगाधर की जय बोलो